जेनजी युवा के सामने झुकी नेपाल सरकार। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी का फैसला भी हटाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा हुआ लामबंद। प्रदर्शन के दौरान 19 युवाओं की मौत। नेपाली पुलिस सेना की खुलकर बर्बरता। प्रधानमंत्री ओली के मंत्री कर रहे थे उनका विरोध। आखिरकार देना पड़ा प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा। बेशक प्रधानमंत्री ओली ने सोशल मीडिया पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया है, मगर युवा की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, पुलिस के पीछे प्रदर्शनकारी भाग रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग भ्रष्टाचार को लेकर है और वो नरमी बरतने के किसी भी मूड में नहीं दिखाई दे रहा। वो गाना है ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नेपाल के युवा के सामने प्रधानमंत्री केपी ओली झुक गए हैं, मगर किस कीमत पर? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पिछले 24 घंटों में नेपाल का युवा सड़क पर था, क्योंकि नेपाल की केपी ओली सरकार ने वहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी थी। यानी कि इंस्टाग्राम बैन, यूट्यूब बैन, ट्विटर यानी एक्स बैन, सिर्फ टिकटॉक पर पाबंदी नहीं लगाई गई थी। क्यों? क्योंकि बकौल केपी ओली उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था, मगर अजीबोगरीब इत्तेफाक यह है कि टिकटॉक जो है उसकी पृष्ठभूमि चाइना की है और एक अरसे से लगातार नेपाल जो है वो चीन के करीब आ रहा है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बेशक वहां के युवाओं को जबरदस्त जीत मिली है, किस कीमत पर? 19 युवाओं को मौत के घाट उतार दिया वहां की सेना और वहां की पुलिस ने। क्या प्रधानमंत्री ओली को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? आखिर वो अब भी अपने पद पर कैसे बने रह सकते हैं? 19 लोग मारे गए दोस्तों, और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये नेपाल के युवा, वहां का जेन जी है जिसे मौत के घाट उतार दिया गया, जो कि प्रदर्शन कर रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी के खिलाफ। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वहां का युवा सरकार के भ्रष्टाचार को एक्सपोज कर रहा था, जो वहां की सरकार को मंजूर नहीं था। सबसे बड़ी बात, खुद केपी ओली सरकार के 2 मंत्रियों ने उनके खिलाफ मोर्चा बुलंद कर दिया है। उनके गृह मंत्री रमेश लेखक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पोढ़ेल ने भी कहा है कि पाबंदी लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। इस बीच काठमांडू में हालात बेकाबू बने हुए हैं, क्योंकि वहां का जेन जी और वहां के युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली, जिनसे उनके अपने गृह मंत्री नाराज हैं, उनके अपने स्वास्थ्य मंत्री नाराज हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक सर्वदलीय बैठक की बात की है और उन्होंने कहा है कि मैं तमाम राजनीतिक दलों से और तमाम प्रासंगिक पार्टियों से बात कर रहा हूं, हालात का जायजा ले रहा हूं और जल्द हम किसी तार्किक समाधान तक पहुंचेंगे। मैंने आज शाम 6 बजे एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों से अपील करना चाहता हूं कि वो शांति बनाए रखें। दोस्तों, बर्बरता की जो तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं वो सिहरन पैदा करने वाली हैं। ढेरों ऐसी तस्वीरें हैं और लगातार मैं आपको प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहा हूं, मगर अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस बर्बरता से नेपाल पुलिस और नेपाली सेना ने वहां के लोगों को मारा। 2 तस्वीरें दिखाऊंगा, हालांकि ये वीडियो है, मगर
इतना खौफनाक वीडियो है कि मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता। पहले वीडियो में देखिए, यह युवा जो है खड़ा हुआ है और उसके अगले ही पल, अगले सेकंड नहीं, उससे भी कम, यह युवा जमीन पर गिर जाता है। इस तरह से युवा जो प्रदर्शन कर रहा था नेपाल में, उसके साथ गोलीबारी की गई है। और इस बर्बरता के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री केपी ओली। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि याद कीजिएगा, जब युवा सड़क पर उतरा था तब केपी ओली ने दो बातें कही थी। पहला, प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि किसी भी कीमत पर मैं जेन जी के सामने नहीं झुकने वाला हूं। अड़ियल रवैया। और यह था कैबिनेट की बैठक से पहले। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन में बाहरी लोग आ गए हैं। एक तो मैं नहीं समझ पाता हूं, जब भी सरकार के पास युवाओं के सवालों के जवाब नहीं होते तो यह बाहरी का एंगल कहां से आ जाता है। यह हम भारत में भी देखते हैं, अब नेपाल में भी देख रहे हैं। शॉकिंग है दोस्तों, 19 लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया। और जाहिर सी बात है, केपी ओली के पास सिवाय अपने पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। गृह मंत्री रमेश लेखक, उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से नाकाम रहा, 19 युवाओं को मौत की घाट उतार दिया और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मगर खबर क्या है दोस्तों, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रही है। आप स्क्रीन पर दाईं तरफ देखेंगे वो खबर, और बाईं तरफ पिछले 24 घंटों की वो तस्वीरें जिसमें युवाओं ने केपी ओली सरकार को नाकों चने चबवा दिए। खबर गौर किया जाए। नेपाल सरकार ने करीब 2 दर्जन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाया गया बैन हटा दिया है। यह फैसला तब आया जब सोमवार को पूरे देश में युवाओं की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन हुए, जिनमें राजधानी काठमांडू में ही दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे गए। सूचना मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कैबिनेट मीटिंग के बाद यह ऐलान किया, यह अशांति दशकों में नेपाल की सबसे बड़ी मानी जा रही है। सरकारी दमन के बाद कम से कम 19 लोग मारे गए। यह प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्से से भरे हुए थे और इन्हें मुख्य रूप से जेनरेशन जी यानी 13 से 28 साल की उम्र वाले नौजवानों ने लीड किया। सबसे अजीबोगरीब तर्क सरकार का कि हमने यह इसलिए किया क्योंकि हम फेक न्यूज पर रोक लगाना चाहते थे। आपने 19 लोगों को मार दिया और आप फेक न्यूज की बात कर रहे हैं। सरकार का तर्क आपके स्क्रीन पर। सरकार का कहना है कि बैन फेक न्यूज और नफरती कंटेंट रोकने के लिए जरूरी है और उसने कंपनियों पर रजिस्ट्रेशन न कराने का आरोप लगाया था। लेकिन आयोजकों का कहना है कि देश भर में फैले ये प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हुई कार्रवाई को लेकर नहीं थे, बल्कि ये नौजवानों की पीढ़ी की नाराजगी का नतीजा है। खराब रोजगार के मौके और फेल हुए भ्रष्टाचार पर गुस्से की झलक भी इन प्रदर्शनों में दिखी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, सरकारें युवाओं को नौकरियां नहीं देती हैं। कम से कम यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर, यहां से और फेसबुक, ये तमाम प्लेटफॉर्म्स मोनेटाइज्ड हैं। यानी कि अगर आपका कंटेंट मोनेटाइज्ड है तो आप पैसे भी कमा सकते हैं। सरकार ने उस पर भी पाबंदी लगा दी थी। वो सरकार जो नौकरियां नहीं दे सकती, उसने क्या किया, लोग सवाल ना उठा सकें, पाबंदी लगा दी जाए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और आप जानते हैं, यहां भारत के अंदर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार
जोर आजमाइश करती रहती है भारतीय जनता पार्टी सरकार। मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूं। यह लगातार होता रहा। और जब ये बातें हो रही थी दोस्तों, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस पर कड़े सवाल उठाए। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है केपी ओली के झुकने को लेकर। आपके स्क्रीन पर क्या क्या कहा संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। यूएन के मानवाधिकार दफ्तर ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मौत से वो हक्का बक्का है और एक पारदर्शी जांच की अपील की। उसने यह भी बताया कि उसे सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनों के दौरान जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किए जाने की कई गंभीर शिकायतें मिली हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस पर सख्त रवैया अपनाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या कह रहा है, इस पर गौर किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बयान में कहा, ऐसे प्रदर्शनकारियों पर घातक बल का इस्तेमाल करना जो मौत या गंभीर चोट का तुरंत खतरा नहीं पैदा कर रहे हों, अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ केपी ओली कहते हैं कि जेन जी जो मांगे कर रहा था, मैं उसकी तरफ नकारात्मक नहीं हूं, मगर आपने गोलियां चला दी। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि कई जगहों पर, जैसे कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। कई ऐसी तस्वीरें भी सामने उभर कर आई जहां नेपाल संसद में वो घुसने का प्रयास कर रहे थे, मगर गोलीबारी, बताइए, गोलीबारी करना, 19 लोगों को मार देना, यह कहां की इंसानियत है। सबसे बड़ी बात, केपी ओली के खिलाफ उन्हीं की सरकार के मंत्रियों ने झंडा बुलंद कर दिया है। और यहां पर दो नामों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। गृह मंत्री रमेश लेखक, जो पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, यह कहते हुए कि मैं 19 लोगों की जानों को नहीं बचा सका, यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मगर कहीं ना कहीं यह सवाल है केपी ओली पर। वो अब भी पद पर बने हुए हैं, उनका अहंकार जो है बदस्तूर बना हुआ है। उनके अपने स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पोढ़ेल कह रहे हैं, क्या जरूरत थी पाबंदी लगाने की, नतीजा आपके सामने है। 19 लोगों की मौत का आंकड़ा सामान्य नहीं है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, सरकारों को समझना पड़ेगा, आप युवाओं से पंगे नहीं ले सकते। जी हां, वो युवा जो सकारात्मक अंदाज में अपनी बात रखना चाहता है, उस पर आप दबिश डाल रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इस मंच पर मैंने बार बार कहा है कि मैं हिंसा को बढ़ावा नहीं देता। यही वजह है कि मैंने किसान आंदोलन का समर्थन किया था, क्योंकि वो निहायत ही अहिंसात्मक था। शाहीन बाग को लेकर जो आंदोलन किया गया था, उसमें भी सत्याग्रह की झलक दिखाई दी। मैं हर उस आंदोलन का समर्थन करूंगा जो अहिंसात्मक होगा, जिसमें सत्याग्रह के सिद्धांत होंगे। यह जरूरी होता है, क्योंकि आप अपनी बात बगैर हिंसा के भी कह सकते हैं, मगर सरकार अपनी तरफ से बल प्रयोग करे, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। 19 लोगों की मौत। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूएन मांग कर रही है, इसकी जांच होगी। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि नाराजगी सिर्फ जेन जी में नहीं है, यह नाराजगी उनके मां बाप में है। जी हां, वो मां बाप जिन्हें अब अपनी बची कुची जिंदगी अपने उन बच्चों के बगैर बितानी होगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।